नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं मन्नू भंडारी द्वारा रचित आपका बंटी उपन्यास के बारे में। मन्नू भंडारी द्वारा रचित आपका बंटी तलाकशुदा दंपत्ति के तनावपूर्ण संबंधों और उसके कारण बच्चे के बिखरते मानस का मर्मस्पर्शी चित्रण करता है। यह उपन्यास बंटी नामक बालक के इर्द गिर्द घूमता रहता है, जो माता पिता के अलगाव और पुनर्विवाह के कारण असुरक्षा, कुंठा और भावनात्मक अकेलापन झेलता है, जिससे उसका बचपन छिन्न भिन्न हो जाता है। तो बात करते हैं बहुत ही सरल शब्दों में इस उपन्यास के समीक्षा के बारे में। तो मन्नू भंडारी ने आपका बंटी उपन्यास में तलाकशुदा पति पत्नी के प्रश्न को बच्चे की समस्या के बिंदु से उठाया है। बंटी शिक्षित व स्वतंत्र विचारधारा वाले माता पिता शकुन व अजय का पुत्र है। शकुन व अजय दोनों ही अहम भावना से ग्रस्त हैं, जिसके कारण उनके बीच कभी समझौता नहीं हो पाता और दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगते हैं। बंटी चाहता है कि उसके माता पिता दोनों साथ रहें, किंतु यह हो नहीं पाता और शकुन व अजय का तलाक हो जाता है। कुछ समय बाद शकुन डॉक्टर जोशी से विवाह कर उनके घर चली जाती है, जहां डॉक्टर जोशी के 2 बच्चे भी होते हैं। बंटी को नया घर और नए लोग अच्छे नहीं लगते। इस नए घर में बंटी स्वयं को उपेक्षित महसूस करता है। अंत में वह अपने पिता को फ़ोन कर स्वयं को कलकत्ता ले जाने के लिए कहता है, किंतु कलकत्ता जाकर भी उसकी दुविधा कम नहीं होती। वहाँ वह अपनी दूसरी माँ को स्वीकार नहीं कर पाता। अंततः बंटी की स्थिति दयनीय हो जाती है, क्योंकि माता पिता होते हुए भी उसे अपनी ज़िंदगी अनाथ की भांति हॉस्टल में बितानी पड़ती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि नारी का शिक्षित होना उसकी आत्मनिर्भरता के साथ साथ कई बार सामाजिक समस्याओं को बढ़ा देता है। अशिक्षित या रूढ़िवादी संस्कारों से ग्रसित नारी पूर्णतया परावलंबित होने से कई बार अपमानजनक समझौतों को करते हुए भी दाम्पत्य जीवन को बचा लेती है, किंतु आज की आधुनिक स्त्री आर्थिक दृष्टि से स्वनिर्भर होने पर इस प्रकार के समझौतों के लिए तैयार नहीं होती। उपन्यास में टूटे हुए रिश्ते को दिखाना मात्र लेखिका का लक्ष्य नहीं है, अपितु खंडित माता पिता के बच्चे किन परिस्थितियों से गुजरते हैं यह दिखाया गया है। इस उपन्यास में कथानक की मांग के अनुरूप ही पात्रों का संयोजन किया गया है। वकील चाचा और शकुन के चरित्र एक दूसरे को पूरी तरह प्रभावित करने में समर्थ हैं। तलाकशुदा माता पिता की संतान बंटी की दयनीय दशा का चित्रण भी कलात्मक ढंग से किया गया है। फुफ्फी शकुन की सेविका और संरक्षिका के रूप में चित्रित नजर आती है। इस उपन्यास के संवाद संक्षिप्त व सरल है। पात्र उनके समय, विचारधारा, रहन सहन एवं अन्याय आदि लक्षणों को संबल बनाकर उपन्यास की कथा वस्तु को आगे बढ़ाते हैं। आपका बंटी की भाषा पात्रों के अनुरूप है। इस उपन्यास में सुशिक्षित और अशिक्षित पात्र हैं। शकुन, डॉक्टर जोशी, अजय, वकील चाचा, बंटी, अमी, ज्योति आदि शिक्षित पात्र हैं, जबकि फूफी, माली, चपरासी, बंसीलाल आदि अशिक्षित पात्र हैं। मन्नू भंडारी जी ने इस उपन्यास की भाषा में अंग्रेजी, संस्कृत के तत्सम तद्भव, उर्दू, अरबी, फारसी के शब्दों का सुंदर कलात्मक ढंग से प्रयोग किया है। आपका बंटी में पात्रों के अचेतन मन एवं रिक्तता को दर्शाने के लिए सम्यक भाषा का प्रयोग किया गया है। मन्नू भंडारी जी की भाषा में प्रवाहित मनोवैज्ञानिकता एवं मनोविश्लेषणात्मक दिखाई देती है। अंततः कहा जा सकता है कि यह उपन्यास एक नई बात, नए विचार, नई भाषा एवं नया भावबोध लेकर आने वाला हिंदी का पहला सशक्त उपन्यास है। बात करें इस उपन्यास के विषय व वर्णित मूल समस्या पर, तो पहला है विवाह विच्छेद की त्रासदी में पिस रहे एक बच्चे की कहानी। दूसरा बिंदु दाम्पत्य जीवन की टकराहट। तीसरा बिंदु है तलाकशुदा दंपत्ति के बच्चे की समस्या। चौथा बिंदु है आधुनिकीकरण की समस्या। पांचवा बिंदु संतान की मानसिक यंत्रणा की समस्या। छठा बिंदु है अंतर्बंध और कुष्ठाग्रस्त जीवन में संघर्ष की समस्या तथा मानसिक तान तनाव से घिरी हुई। सातवां बिंदु बाल मन का बंध तथा जिंदगियां। मन्नू भंडारी जी का यह उपन्यास लिखने का मूल्य उद्देश्य पति पत्नी के बीच अलगाव की स्थिति के पैदा होने से उनकी संतान की कितनी दयनीय दशा हो जाती है, यह दिखाना है।